तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के डिस्कस करा था। हमने पिछले वीडियो में देखा था हम किस तरह से अपने मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हमने दो तरह के मेजर ग्राफ्स डिस्कस किए थे। एक था फॉर यूनिफॉर्म मोशन और एक था फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बार उन ग्राफ का दोबारा से देखा जाए तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस का जो ग्राफ आया था वो कुछ ऐसा था। यूनिफॉर्म में हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था ऐसा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें एक कर्व मिला था कुछ ऐसा, जहां पे ये हमारा टाइम एक्सिस था जो कि हम सेकेंड्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इधर भी टाइम एक्सिस था और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस था जिसको हमने मीटर्स में रिप्रेजेंट किया था, और ये भी हमारा डिस्टेंस एक्सिस था जो कि मीटर्स में था। तो ये हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स थे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो अगर ग्राफ्स के बारे में देखा जाए तो किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में हम बहुत कन्वीनियंटली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वैसे ही आज जो हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे वो होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो इनमें फर्क ये आएगा कि अगर हम किसी मोशन को उनकी वेलोसिटी से दिखा रहे हैं तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर हम वेलोसिटी रिकॉल करें तो वेलोसिटी होती है तब वो स्पीड जिसमें हम डायरेक्शन की बात भी करते हैं। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें वेलोसिटी है जब आप स्पीड निकाल रहे हो और उसके साथ डायरेक्शन की बात भी कर रहे हो। तो जब ऐसा केस होता है तो उस स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर अब हम इसके ग्राफ्स के बारे में देखें तो मान लेते हैं एक डेटा सेट लेते हैं। जैसे कल भी हमने एक डेटा सेट लेके ग्राफ प्लॉट किया, तो सबसे पहले हम एक डेटा सेट लेते हैं, उससे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ये पहला केस लेते हैं, जैसे कि अगर हम टाइम को मैं लूँ सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करूँ और वेलोसिटी, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को लेंगे और किलो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट। तो अगर मैं टाइम 0 से शुरू करूँ तो मेरी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। तो ये मीटर पर सेकेंड क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हमने ऊपर डाल दिया है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर मैं टाइम 10 सेकेंड्स लूँ तो भी 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर 20 सेकेंड्स पे मैं बात करूँ तो भी 40 मीटर पर सेकेंड है। अगर 30 सेकेंड्स की बात करूँ तो भी 40 मीटर पर सेकेंड है। इस तरीके से अगर मैं चलती जाऊँ तो ये भी हर केस में मैं देख रही हूँ कि जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब इस केस में ये केस है जहाँ पे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी एक केस है जहां पे हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो भी यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था, व्हेन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर हमारा जो चेंज है वो इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे हम टाइम हर 10 सेकेंड में चेक कर रहे हैं, हर 10 सेकेंड का गैप है और हर 10 सेकेंड में जो चेंज है वो 0 है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल माना जाता है। और हर केस में 0 0 0, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर मैं इस केस में ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और जैसे कि हमेशा में मेरा टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए वो हमेशा ही एक्स एक्सिस पे होता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस में लिया जाता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस में जाती है, वो वाई एक्सिस में जाता है। तो इस केस में जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है।
तो उसको हम वाई एक्सिस में डालेंगे, जो कि हम मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसमें नोटेशन डालूँ तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट 0 है और ये 40 है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया और टाइम को मैं मान लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50 तक ले लेते हैं। और हमारी जो वेलोसिटी है वो भी है 10, 20, 30, 40, 50। तो पहले पॉइंट को अगर मैं देखूं तो 0 और 40, मतलब 0 और 40, तो पहला ये वाला पॉइंट हुआ जो कि वाई एक्सिस पे आएगा। दूसरा पॉइंट है 10 और 40, 10 और 40, 20 और 40, फिर अगला पॉइंट है 30 और 40, और उसके अगला पॉइंट है 40 और 40। इन पॉइंट्स को अगर मार्क करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और कैसी स्ट्रेट लाइन? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो इस केस में हमारा जो चेंज था, चेंज 0 था, तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस केस का, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया। तो इस केस में जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर हम इस ग्राफ में इस लाइन की हाइट की बात करें, यहां से अगर मैं ये इस लाइन को मान लूं और एक्स एक्सिस से इसका ये हाइट नोट करूं ऑल थ्रू आउट, तो हम देख सकते हैं कि जितना भी ये ग्राफ, ये जो लाइन एरिया कवर कर रहा है ऑल थ्रू आउट, इसकी ये जो हाइट है ये कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो अगर इसमें हम 2 पॉइंट्स ले लें, कोई भी 2 पॉइंट्स इस ग्राफ में लाई करने वाले, मान लेते हैं पॉइंट एक हम ये लेते हैं और एक हम ये वाला लेते हैं, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ, इसको देते हैं ए, बी, सी और डी, और क्योंकि ये टाइम एक्सिस पे आके जुड़ रहा है तो इसको मैं t1 टाइम से नोट करूंगी, और ये t2, ये t2। तो इस केस में अगर हम देखें कि ये परपेंडिकुलर बनाने के बाद इस पॉइंट को हमने t1 t2 नोट कर दिया, और दोनों ही केस में, इसमें और इसमें, दोनों में हमारी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। इसको मैं अलग से यहाँ लिख देती हूँ, ये 40 मीटर पर सेकेंड है दोनों केस में, t1 में भी t2 में भी। तो और इनकी जो हाइट्स हैं वो है AC इस केस के लिए और BD इस केस के लिए। तो अगर अब यहाँ पे हम टाइम देखें, मतलब उस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए टाइम लगा t2 माइनस t1। ये पॉइंट यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम है वो 40 सेकेंड्स है, और यहाँ पे जो टाइम लगा वो 20 है। तो अगर मैं इसे डिनोट करूं तो देखा, इस यहाँ से अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए उसको टाइम लगा, A B में उसको टाइम लगा t2 माइनस t1, और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जैसे कि हम जानते हैं वेलोसिटी को हम दिखाते हैं इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर अपॉन टाइम। तो इस, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रहा है, तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं एक पॉइंट से यहाँ O से अगर मैं B तक जाती हूँ, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है और ये 20 किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 20 और हमारा डिस्टेंस भी उतना ही होगा सेम, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन का केस है। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस। तो इस पॉइंट को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहां पे भी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर होगा इस केस में। तो अगर मैं यहां नोट करूं हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो हम देख सकते हैं वो कांस्टेंट है, विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। ऑल लॉन्ग ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, और हमारा जितना भी डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं
उसको होने में टाइम लगा है t2 माइनस t1, इतना टाइम हमें लगा है, इतना सेकेंड्स का। तो अगर हम यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं s से मार्क करूँ तो s हमारा निकलेगा 40 मीटर पर सेकेंड इंटू t2 माइनस t1, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो इस केस का डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, विच इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर अब हम इस केस में डिस्प्लेसमेंट को और कैसे निकाला जा सकता है, तो अगर हम यहाँ देखें कि इतने एरिया का जो ग्राफ है, अगर इसका हम एरिया निकालें, रेक्टेंगल, इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ABCD, ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया सबको पता है, विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इस रेक्टेंगल का लेंथ देखें तो वो 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड, और इसकी ब्रेथ अगर हम देखें तो वो ये वाली वैल्यू है t2 माइनस t1। तो इस तरीके से हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमेशा जो उस उतने कर्व का एरिया, जितना भी वो एरिया इनक्लोज कर रहा है, उसका एरिया निकाला जाता है। तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी पता चलेगी। तो वो सब हम इसी फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो ये हमारा इस एरिया, हमने इस एरिया को निकाल के इसका डिस्प्लेसमेंट पता किया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या क्या यूजेस देखे हमने। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन था तो सबसे पहले देखा जा सकता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरी बात ये बताया जा सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तीसरी बात हमने ये देखी कि हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं एरिया निकाल के, कितना एरिया ये ग्राफ कवर कर रहा है उसको अगर हम एरिया निकालें तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन देखने का। तो अब अगर हम एक अगला डेटा सेट लें जो कि फिर से एक यूनिफॉर्म मोशन ही होगा लेकिन इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगला यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल अगर हम लें और उसमें इस केस में, पहले केस, इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक में हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी जबकि एक्सेलरेटेड होगी। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने जाना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब है, जैसे पिछले केस में था, हमने जो पॉइंट्स देखे थे हर केस में उसके t2 टाइम पे वेलोसिटी 40 थी और t1 में भी 40 थी, तो चेंज वो 0। तो इस केस में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन था वो 0 था, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ था। लेकिन अगर ये वैल्यू 0 ना होके कुछ हो तो मतलब एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है और उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो उसका कुछ ग्राफ आएगा जो कि स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो अगर हम डेटा सेट लें इस टाइप के मोशन का तो देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। फिर से टाइम एक्सिस लेते हैं जिसको हम सेकेंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मैं वैसे ही आपका वेलोसिटी एक्सिस लूं तो उसका डेटा सेट हमारा बन जाता है किलोमीटर पर आवर में। अगर हम वैल्यूज लेते हैं तो 0 टाइम में हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 है इस डेटा सेट के मुताबिक, और जो अगर 5 सेकेंड्स हुए तो उसका वैल्यू 9 है, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर इसने ट्रैवल किया। 10 सेकेंड्स में हमारी वैल्यू 18 है, 15 सेकेंड्स में हमारी वैल्यू 27 है, 20 सेकेंड्स में हमारी वैल्यू 36 है, 25 सेकेंड्स में हमारी वैल्यू 45 है, और 30 सेकेंड्स में हमारी वैल्यू 54 है।
तो ये एक मोशन है जहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। उससे पहले हम ये भी चेक करते हैं कि ये किस टाइप का वेलोसिटी का मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा इसमें हमारा 9 का चेंज है, इसमें भी 9 का चेंज है, इसमें भी 9 का चेंज है, इसमें भी 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। इसका मतलब क्योंकि इक्वल चेंज आ रहा है और यहाँ पे भी हर केस में हम 5 सेकेंड्स पे टाइम नोट कर रहे हैं, तो क्योंकि हर 5 सेकेंड्स में हम वैल्यू ले रहे हैं और हर 5 सेकेंड्स में इक्वल चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मोशन एक यूनिफॉर्मली चेंजिंग मोशन है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। तो जब हमने देखा था कल यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात करी थी, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। तो ये एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस टाइम ग्राफ था जो हमने कल बनाया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। तो यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम देख चुके हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब देखते हैं अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें यूनिफॉर्म मोशन का ही, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो उसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसमें अगर हम चेक करें तो ये हमारा टाइम एक्सिस है जिसको हम सेकेंड्स में ले रहे हैं, ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है जिसको हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं पॉइंट्स नोट करूं तो ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। ये x है। और अगर वेलोसिटी एक्सिस लें तो हम बता सकते हैं, अगर हम स्केल 9 का ही ले तो 9, 18, 27, 36, 45 और 54, तो ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग का स्केल है। अब अगर हम पॉइंट्स मार्क करें तो 0 सेकेंड्स पे 0 का वेलोसिटी था उस ऑब्जेक्ट का, तो वो पॉइंट ओरिजिन है। अगला पॉइंट 5 सेकेंड्स पे उसकी 9 की वेलोसिटी थी, 10 पे 18 की थी, 15 पे 27 की थी, 20 पे 36 की थी, 25 पे 45 की थी और 30 सेकेंड्स पे उसने 54 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी थी वो अटेन कर ली। तो ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हम देखेंगे हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही मिला है। तो ये अगला टाइप हुआ जो हमें, जिस केस में हमने देखा कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, और इस केस में अगर हम देखें तो हमारी जो लाइन आया है वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस में। पहले भी स्ट्रेट लाइन बनी थी पर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, पर ये पैरेलल नहीं है, इसका कुछ वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी थीटा की कोई वैल्यू, अगर हम यहाँ पे एंगल देखें तो कुछ एंगल बन रहा है। तो अब अगर इस केस को मैं कहूंगी, एक नाम दिया जाएगा इस केस को, ये होगा हमारा ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और इसमें एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, ये 0 नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें और देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लें इस ही प्लॉट पे, मान लेते हैं एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, इसको हम पहले तो इससे हम परपेंडिकुलर लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ये हमारा पॉइंट है। और इसी तरीके से हम इस पॉइंट को नाम देते हैं बी, ये पॉइंट सी, और इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ लाइन से, ग्राफ से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है ई, ये हमारा पॉइंट है डी। तो ये जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक
ये कुछ ऐसी शेप बनी है, इसको हम ट्रैपेजॉइड कहेंगे। और इस केस में अगर हमें एरिया निकालना है इस एरिया का, ये पूरा जो एरिया है, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और अगर हम एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द लाइन निकालें तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। तो वही चीज़ हम इस वाले ग्राफ में भी करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे और अगर हमारा एरिया उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया कितना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जैसे मैं एस से डिनोट कर रही हूं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें करना पड़ेगा वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू टाइम। तो ये हमें देगा एस की वैल्यू, या फिर इस केस में ये क्वांटिटी होगी हमारा एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ वो हमें देगी हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये ओवरऑल चीज और कुछ नहीं इसी फॉर्मूले से निकली है। तो निकालते हैं एरिया। तो अगर हम इसमें देखें जो कि हमारा एरिया है, तो ये एरिया है ए बी सी डी ई। इस पूरे जो फिगर है इसका एरिया है ए बी सी डी ई। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जैसे मैंने पहले से किया हुआ है। ये एक इतना पार्ट एक ट्रायंगल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो कि है ए बी सी डी। तो इन दोनों का अगर हम इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड कर दें तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस। इस केस में इसका बेस है ए डी इनटू हाइट जो कि है डी ई। तो ये है हमारे ए डी ई ट्रायंगल का एरिया। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे कि हमने यहाँ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लिखा है प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो कि होगा ए बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस केस में हमारी लेंथ इज ए बी इंटू द ब्रेथ विच इज बी सी। तो इस केस में अगर हम इन दोनों वैल्यूज को निकालें और ऐड कर दें तो हमें ये पूरा जो एरिया है ए बी सी डी ई ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको और कंटिन्यू करें और इसका एरिया निकालें तो देखते हैं क्या निकलता है। हाफ इंटू ए डी की वैल्यू है 25 माइनस 15 विच इज 10 इंटू डी ई की वैल्यू है ये 27 और यहाँ पे ये पॉइंट जो बन रहा है हमारा 45। तो 45 माइनस 27 विच इज 18 प्लस ए बी है हमारा 27 माइनस 0 मतलब 27 इंटू बी सी है ये वैल्यू विच इज 25 माइनस 15 विच इज 10। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा बनेगा, ये हो जाएगा 5 और ये होगा हमारा 5 इंटू 18 प्लस 27 इंटू 10। तो इसमें अगर हम अपनी वैल्यूज देखें तो ये हुआ हमारा 90 और ये 270। तो इसको ऐड करेंगे मिलेगा 360। तो दिस इज इन मीटर्स क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि हमारा डेटा सेट सारा किलोमीटर पर आवर में है तो हमारा किलोमीटर ही आएगा यूनिट। तो अगर हम इस तरह से देखें तो इस कर्व की इस स्ट्रेट लाइन प्लॉट का हमने एरिया निकाला और ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा।
तो ये तो हमने दो केसेस डिस्कस किए। यूनिफॉर्म मोशन में अगर जो वेलोसिटी है उसके केस में एक बॉडी जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या तो वो चेंज ही नहीं हो रही है तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा, और अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें एक इस तरह का प्लॉट आएगा। और दोनों ही केस में अगर हम उसका एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे केसेस थे, हमने जो दो केसेस डिस्कस किए यूनिफॉर्म मोशन के। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का किस तरह का प्लॉट आएगा, वेलोसिटी टाइम प्लॉट, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि कल हमने देखा था, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया था, जो कि एक्चुअली एक कर्व था, वो कोई स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं था। तो ये एक कर्व था, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आया था, जहाँ पे ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि हम जैसे हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी ऐसा ही बना था, और हमारी अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही बना है। ये डिस्टेंस टाइम है, टाइम यहाँ पे और डिस्टेंस यहाँ पे, और ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो दोनों की शेप हम देखेंगे सिमिलर है, सेम है बल्कि, फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यही ऐसा ही प्लॉट आएगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डेटा सेट कुछ भी हो सकता है और उनका ट्रेंड भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें और उससे समझें, अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट का मोशन लेते हैं जहां पे वेलोसिटी कम हो रही है विथ द स्पैन ऑफ टाइम, अगर मैं कहूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है, तो उसका अगर डेटा सेट हम ले, जैसे कि मान लेते हैं हमारा टाइम एक्सिस है x सेकेंड्स में हम लेते हैं, और उसकी वेलोसिटी को मैं लूँ यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में। तो अगर मैं जीरो टाइम पे देखूं, तो उसका जीरो टाइम पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी 20 हो गई, और ऐसे ही कम करते करते जाते हैं, तो हम 20 सेकेंड्स तक लेते हैं तो उसकी 10 हो गई, और उसके बाद टाइम जब 30 था तो उसकी 0 हो गई। तो ये चार हमारे डेटा सेट्स हैं, और इसके हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। तो अगर हम ऐसे लें तो ये हमारा एज यूजुअल टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो एक्स एक्सिस पे आएगा, और वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो वाई एक्सिस पे आएगी। यहाँ प्लॉट करते हैं तो टाइम हमारा 0 था, जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 30 थी, तो 0, ये 10, ये 20, ये 30, और यहाँ पे भी हम लेते हैं 0, 10, 20 और 30। तो टाइम 0, वेलोसिटी 30, तो पहला पॉइंट ये है जो कि वाई एक्सिस पे आएगा। अगला जब 10 सेकेंड्स हुए तो उसकी वेलोसिटी हो गई 20, तो 10 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी यहाँ थी। 20 हुए तो उसका 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी हुई, और जब 30 हुआ तो 0, मतलब ये पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे। इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, मतलब हाई, जब टाइम 0 था तो इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, और जब कुछ सर्टेन टाइम उसने ट्रैवल कर लिया तो उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो कम हो गई, इनफैक्ट 0 तक आ गई। तो ये हम देख सकते हैं, ये केस ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ही है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा चेंज है यहाँ पे ये एक्चुअली हर 10 सेकेंड्स में इसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल से कम हो रही है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ कह सकते हैं हम। लेकिन इस केस में हमारा जो था ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। इस केस में अगर हम अपना एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, वो भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी है, तो मैं अगर 2 पॉइंट्स ले लूँ यहाँ पे, कोई भी 2 पॉइंट्स ग्राफ पे, इसको मैं मान लेती हूँ यहाँ पे वैल्यू है u और यहाँ पे वैल्यू हो जाती है v। तो चेंज अगर हम देखें तो इस केस में हमारी जो
वेलोसिटी का जो चेंज हुआ जैसे टाइम 10 से 20 में, तो इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, तो हमारा v क्या है, ये वाला पॉइंट है जो कि है 10 माइनस u है हमारा 20 बाई टाइम। इसको यहाँ से यहाँ तक इतनी वेलोसिटी चेंज करने में टाइम लगा 20 माइनस 10, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू आएगी -10/10 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू में ये नेगेटिव आया है, ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि ये एक रिटार्डेशन का केस है, ये एक रिटार्डेशन का केस है। और इस केस में अगर हम देखें तो ये जो हमारी वेलोसिटी है इसका मतलब है कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी कम हो रही है। तो ऐसा एक अगर हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस दे इस ग्राफ का, तो ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो हमारा इंटेंशन होता है वेलोसिटी कम करने का, तो अगर हमारी गाड़ी यहाँ की तरफ चल रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर था, तो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसके ऑपोजिट, ताकि इसका इंटेंशन होता है कि ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन, इसीलिए नेगेटिव साइन भी है अगर हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करके देखें। तो ये एक और एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म मोशन लेकिन रिटार्डेशन का। पिछले जो हमने एग्जाम्पल्स दिए उसमें यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन अगर उसमें एक्सेलरेशन निकालते तो पहले वाले ग्राफ में अगर हम तीनों ग्राफ्स को एक बार साथ में देखें क्या फर्क है, तो उन्हें ऐसे समझा जा सकता है। तीनों यूनिफॉर्म मोशन का केस है। सबसे पहला ग्राफ हमारा ऐसा है, इस केस में हमारी एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा ग्राफ हमारा ऐसा था, इसमें एक्सेलरेशन की कुछ सर्टेन वैल्यू थी जिसको मैं मान लेती हूँ x, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं x, उसकी कुछ भी वैल्यू आई होगी। तो जैसे पिछले केस, तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू 0 नहीं है, ये इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो ये x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और अभी जो हमने ग्राफ देखा, जो अभी वाला ग्राफ है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूं, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ भी x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और ऐसे ही अगर मैं अभी वाला ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जैसे हमारी आई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कुछ भी वैल्यू लेकिन नेगेटिव में आई। तो ये तीनों हमने अभी ग्राफ्स देखे, और ये तीनों में हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ रही है और यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट से कम हो रही है। तो ये तीन हमने केसेस डिस्कस किए। अब अगर हम एक केस देखें, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस देखें कि वो कैसा बनेगा, तो क्योंकि उसमें हमारा जो डेटा सेट है वो बहुत अनइवन होता है, तो हम उस केस में कोई बहुत कोई भी ग्राफ का जो एक कोई भी ट्रेंड होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा, कैसा भी होगा, वो हम प्री डिफाइन नहीं कर सकते, वो हमें बना के देखना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी, अगेन इसमें भी कोई डेटा सेट लेते हैं, टाइम मान लो सेकेंड्स में हम लेते हैं, और वेलोसिटी की वैल्यू हम ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो इसका अगर हम देखें तो मान लेते हैं टाइम 0 पे वो 0 पे था, और टाइम 10 पे वो 20 पे है उसकी वेलोसिटी। टाइम 20 पे हम मान लेते हैं कि वो 5 पे आ गया। टाइम 30 पे मान लेते हैं कि वो 15 पे आ गया, और टाइम 40 पे मान लेते हैं वो 25 तक चला गया, और 50 पे मान लेते हैं कि वो टाइम कुछ भी मान लेते हैं 10। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत रैंडम ग्राफ है, जो कि यहाँ पे हर 10 सेकेंड्स पे हम टाइम नोट कर रहे हैं, लेकिन जो वेलोसिटी है जैसे यहाँ देख सकते हैं वो 20 से कम बढ़ रही है, 20 से बढ़ रही है। और यहाँ पे इसका डिफरेंस अगर हम देखें तो 15 है, यहाँ देखें तो 10 है, इधर देखें तो 10 है, फिर यहाँ 15 है। तो मतलब कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और इसका डिफरेंस अलग है। तो अगर हम इस टाइप के मोशन को अगर हम ग्राफिकली दिखाएं, एक्स और वाई, और ये टाइम एक्सिस और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस, और इस ट्रेंड को अगर हम नोट करें तो ये होगा 0 and 0,
इस पे अगर हम फर्दर डिनोशंस लगाएं तो 20, 30, 40, 50 और इधर भी हम लगा देते हैं 5, 10, 20, सॉरी 15, 20, 25। तो इस तरह का अगर हमारा ग्राफ प्लॉट है और इसमें हम पॉइंट्स नोट करें तो 0 पे 0 वेलोसिटी थी इसकी, तो ओरिजिन है ये पॉइंट। 10 पे 20 थी तो ये वाला पॉइंट है इसका। 20 सेकेंड्स पे 5 मीटर पर सेकेंड था तो इसका पॉइंट ये है। 30 सेकेंड्स पे 15 मीटर पर सेकेंड था तो इसका पॉइंट ये हुआ। 40 सेकेंड्स पे 25 मीटर पर सेकेंड था तो इसका पॉइंट ये हुआ। और 50 पे इसका था 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम देखें तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पे हमें मिले हैं बहुत रैंडम पॉइंट्स हैं। इसमें ये कोई खास शेप नहीं बना रही। इसको ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो इसको ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के पॉइंट्स हैं। और इस केस में हम देख सकते हैं कि ये कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। ये बस कोई भी मतलब बहुत बहुत रैंडम पॉइंट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें चेंज इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि ये एक केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की इसमें भी कुछ वैल्यू होगी। अगर हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ओवरऑल नहीं निकाल सकते। जैसे पिछले केस में अगर किसी भी एक पॉइंट का अगर आप एक्सेलरेशन निकालो तो बाकी पॉइंट्स में बराबर ही रहेगा। जैसे अगर हम समझें तो अगर ये एक ग्राफ अगर हम कंसिडर करें यूनिफॉर्म मोशन का तो इसमें हम देख सकते हैं कि इस टाइप का प्लॉट हमारा आया था। तो इस केस में हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी किसी भी दो पॉइंट्स पे, किसी भी दो जगह पे, तो वो बराबर होगी क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें, ए बी हम एक केस मान लेते हैं और बी सी दूसरा। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू प्लॉट करूं तो 5 मान लेते हैं, 10 और 15। उस तरीके से वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये हमारा है 10, 20 और 30। तो यहाँ पे ये टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये है वेलोसिटी एक्सिस। तो हमें पता है कि अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो वो हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होते हैं। तो ए बी के लिए सबसे पहले निकालते हैं। पहला केस लेते हैं ए बी का। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, v अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा v हुआ 20, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इस केस में a से b जाने में हमारी फाइनल वेलोसिटी है 20 माइनस 10, मतलब इनिशियल ये है 10, और टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में इतना टाइम, मतलब 10 माइनस 5 विच इज 5 सेकेंड्स। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो 20 माइनस 10 इज 10/5, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आई एक्सेलरेशन की फॉर ए बी। ये ए बी के केस में एक्सेलरेशन है। अब इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट में एक्सेलरेशन निकालूं बी सी इस कर्व के लिए, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए, तो उसका देखते हैं क्या आएगा। अगर हम बी सी का निकालें तो अगेन फिर से हम यू और वी डिनोट करेंगे। तो इनिशियल बी सी में शुरुआत है बी से, तो ये यू है इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ देखें तो फाइनल है हमारी 30 माइनस इनिशियल है हमारी 20, ये प्लॉट। और इसको B से C जाने में टाइम लगा है 15, C पे इसका टाइम था 15 और B पे था 10, इसका मतलब 15 माइनस 10 विच इज 5। तो ये है 30 माइनस 20 इज 10 और ये 5। तो ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर से। तो हमने यहाँ देखा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी ए बी और बी सी दोनों में ही 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वैल्यू हमारी बराबर आई। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी वॉज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन था और उसके साथ साथ ये एक जो ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी। तो इसमें कितने भी पॉइंट्स ले लो उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बराबर ही आएगी अगर ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। यही बात, ऐसी ही कैलकुलेशन बाकी दोनों ग्राफ्स के लिए भी वैलिड है।
लेकिन अगर हम वही इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे कैलकुलेट करें किसी भी 2 पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो बराबर होगी, वो अलग अलग आएगी। जैसे कि हम ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी। अब अगर मैं 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, सबसे पहले हम ए बी की निकालेंगे। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ए से बी जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u, फाइनल वेलोसिटी है हमारी v। तो ए बी के केस में अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो a हमारा होता है v माइनस यू बाय टी। v है हमारा 5 माइनस u है 20, और टाइम इतना पार्ट, इसको a से b जाने में हमें टाइम लगा, a था 10 और b था 20, मतलब 20 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 15 बाय 10, विच इज माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में हमारी वैल्यू, जैसे साफ साफ दिख भी रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ये कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस केस में हमारी वैल्यू है माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही अगर हम दूसरे कर्व का निकालें, मतलब बी सी का पार्ट का एक्सेलरेशन निकालें, तो हमारे बनेगा बी इनिशियल है, तो यहाँ पे इस केस के लिए 5 इनिशियल वेलोसिटी होगी और सी फाइनल है हमारा, तो इसका फाइनल 25 पे होगा, ये v। तो v माइनस यू बाई टी, तो ये हमारा बनेगा v इज 25 माइनस u इज 5 बाय जो टाइम लगा विच इज b के लिए हम थे 20 पे और c पे हम हैं यहाँ 40 पे, मतलब 40 माइनस 20 विच इज 25 माइनस 5 इज 20 और 40 माइनस 20 इज अगेन 20, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में था। तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हर ग्राफ के हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, लेकिन वहीं हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन में हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो यही अलग अलग टाइप्स थे ग्राफ के जो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ने हैं, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के भी अलग अलग केसेस और नॉन यूनिफॉर्म का भी केस। तो ये हमने ओवरऑल आज देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो आज के लिए हम इस जितने भी हमने ग्राफ्स डिस्कस करें एक बार सबको दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स यहाँ देख लेते हैं और नॉन यूनिफॉर्म का यहाँ देख लेते हैं। तो हमने पहला ग्राफ देखा यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा था जिसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 0 है और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, और ये हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है। अगर हमने अगला ग्राफ देखा इसी केस में ऐसा था, इस केस में हमारा एक्सेलरेशन नॉन जीरो था पर उसकी और उसके साथ में सेम भी था। एक्सेलरेशन किसी भी 2 पॉइंट में अगर हम देखें तो सेम होगा, और वेलोसिटी वाज नॉट जीरो, इट वाज नॉट जीरो एंड इट वाज नॉट कांस्टेंट आल्सो, ये कुछ चेंजिंग वेलोसिटी थी। और उसके साथ में जो हमने फाइनल यहाँ देखा ये एक रिटार्डेशन का केस था और हमारी जो वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी, वेलोसिटी वाज डिक्रीजिंग। तो ये 3 ग्राफ्स हमने देखे आज, और इन तीनों ही केसेस में हमने देखा कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म में हमने सिर्फ एक ग्राफ देखा और वो देखा कि वो बहुत अनइवन ग्राफ है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बना था, और यहाँ पे हमने देखा कि हर पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो अलग अलग होगी उसकी एक्सेलरेशन, हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी अलग अलग पॉइंट्स पे। तो ये आज का ओवरऑल लेक्चर था जहाँ पे हमने अलग अलग ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, हमारे कैसे मेजरली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है उसको हम पढ़ेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।